बोले भगवान शंकर की जय, कृष्ण भगवान की जय, गुरु नारायण की जय, सब भक्तों की जय। आज हम अभी 2 अध्याय भागवत के और पढ़ेंगे। ये अध्याय है 7वें स्कंद का 10वां अध्याय, जिसका विषय है भगवान श्री कृष्ण द्वारा मैं दानव के कुएं के सिद्ध रस को पीकर भगवान रुद्रदेव के यश की रक्षा करना। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर रुद्र देव का नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, आप कृपा करके बताइए। ये देखिए, उस समय जो है ऐसे ऐसे असुर और दानव थे जो कि भगवानों को भी जो है संकट में डाल देते थे। वरकासुर का हम लोगों ने प्रसंग सुना ही था। और जो है ये और भी बहुत दानव ऐसे हुए। ये मैं दानव भी जो है उसी प्रकार का था जिसने कि भगवान शंकर को जो है कष्ट में संकट में डाल दिया था। नारद जी ने कहा, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया था। उस समय सबके सब असुर मायावियों के परम गुरु मैं दानव की शरण में गए। शक्तिशाली मायासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वे विमान क्या थे? 3 पूरी थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना जान नहीं पड़ता था। उनमें अपरिमित सामग्रियां भरी हुई थी। युधिष्ठिर दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति वैर भाव तो था ही। अब उसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उनमें छिपे रहकर सबका नाश करने लगे। तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं, हम आपके हैं, अतः देवादिदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कृपापूर्ण शब्दों में कहा, डरो मत। फिर उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनके उस बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाली किरणों के समान अन्य बहुत से बाण निकले। उनमें से मानो आग की लपटें निकल रही थी। उनके कारण उन पुरों को का दिखना बंद हो गया। उनके स्पर्श से सभी विमान निवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े। महामायावी मैं बहुत से उपाय जानता था। वह उन दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया। उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। वे बादलों को विदीर्ण करने वाली बिजली को आग की तरह उठ खड़े हुए। तो जो जो दैत्य मरते जाते थे, गिरते जाते थे, जिनको चोट लगती जाती थी, वो सब ले जाकर के उसने एक ऐसा कुआं बनाया हुआ था और उसमें अमृत का कुआं था। वो उसमें वो जो है ले जाकर उनको उसमें डाल देता था और वो जो है सब फिर जो है स्वस्थ होकर के एकदम बलवान हो जाते थे। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उदास हो गए हैं। अब भगवान शंकर का उदास होना ठीक ही था, क्योंकि वो बार बार जो है उसको मार रहे थे, पर वो इतना मायावी था और उसने जो अमृत का वो कुआं बना रखा था उसमें ले जाकर डाल देता था। तो भगवान शंकर उदास हो गए हैं। तब उन असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक युक्ति की। यही भगवान विष्णु उस समय गो बन गए। तो भगवान कृष्ण ने जब देखा कि ये जो है हमारे भगवान शंकर जो उदास हो रहे हैं, तो भगवान विष्णु जो हैं वो गो बन गए, ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए। ब्रह्मा जी को बछड़ा बना लिया और दोनों ही मध्याह्न के समय, दोपहर के समय उन तीनों पुरों में गए और उस सिद्ध रस के कुएं का सारा अमृत पी गए। जो भी उसका कुएं में अमृत था वो पूरा का पूरा पी गए। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान की माया से वे इतने मोहित हो गए कि इन्हें रोक न सके। भगवान तो भगवान है भाई। तो जो है जिस टाइम ये पी रहे थे अमृत जो है, तो ऐसा नहीं कि उस कुएं के रक्षक नहीं थे, रक्षक भी थे, परंतु भगवान का माया का ऐसा
उनके ऊपर जो है असर हुआ, ऐसे उनसे मोहित हुए कि उन्हें रोक न सके। जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मायासुर को यह बात मालूम हुई, तब भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ। शोक करने वाले अमृत रक्षकों से उसने कहा, भाई, देवता, असुर, मनुष्य अथवा और कोई भी प्राणी अपने प्राय अथवा दोनों के लिए जो प्राप्त का विधान है उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था सो हो गया, शोक करके करना क्या है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। उन्होंने धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से घोड़े, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी अन्यान्य शक्तियों से अन्यान्य वस्तुओं का निर्माण किया। इन सामग्रियों से सज धज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण किया। भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्भेद्य विमानों को भस्म कर दिया, जिनको लेकर के वो घूमते थे। तो जो है उन तीनों विमानों पे एक साथ जब बाण छोड़े और जो है उनको भस्म कर दिया। युधिष्ठिर उसी समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने और गाने लगी। युधिष्ठिर, इस प्रकार उन तीनों पुरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की और ब्रह्मादि की स्तुति सुनते हुए अपने धाम को चले गए। तो भगवान शंकर को जो पुरारी की पदवी मिली थी, वो इन तीनों पुरों को भस्म करने के कारण जो है जो वो विमान थे उनको भस्म जब भगवान ने कर दिया तो उनको पुरारी की पदवी प्राप्त हुई। दूसरा एक अध्याय और जो है इसमें भगवान शंकर का जबकि बहुत थोड़ा सा वर्णन है, परंतु हम अध्याय पूरा पढ़ेंगे। और ये अध्याय है 10वें स्कंद का और 66वां अध्याय है। इस देवादिदेव भगवान शंकर का काशी नरेश का पुत्र सुदक्षिण को वरदान। इसमें भगवान शंकर से संबंधित इसमें ये चर्चा है कि भगवान शंकर कितने दयालु हैं, कितने करुणा वत्सल हैं, कि कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और किसी पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। यही नहीं जो सज्जन हो उसी पे प्रसन्न हो जाते हैं, ये दुष्टों पे, असुरों पे, सब पे जो है तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। जरा सा थोड़ा सा भी तप किया, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शंकर की जो ये महिमा है, तो इसी से संबंधित ये भी प्रसंग है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के वज्र में गए हुए थे, तब पीछे से करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर यह कहलाया कि मैं भगवान वासुदेव मैं हूँ। अच्छा, इसमें भगवान शंकर का तो जो प्रसंग है, इसके अतिरिक्त इसमें जो ये कथा आ रही है, ये भगवान कृष्ण की भी एक बहुत सुंदर कथा है। और इस कथा को यदि आप और इसका मर्म हम लोग जानेंगे बाद में पढ़ने के बाद, तो समझ में आएगा कि ये भगवान जो हैं, भगवान कृष्ण भी जो हैं कैसे कैसे लोगों का उद्धार जो है किस किस तरीके से किया है उन्होंने। मूर्ख लोग वासुदेव करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर यह कहलाया कि भगवान वासुदेव मैं हूँ। मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे। एक पौंड्रक नाम का एक राजा था, वो करुष देश में रहता था। उसने अपना दूत भगवान के पास भेजा, भगवान कृष्ण के पास, और ये कहलवाया कि तुम वासुदेव वासुदेव तुम कुछ नहीं हो, जो भी हो वासुदेव असली मैं हूँ। मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं और वह राजा की तरह उसके साथ व्यवहार करने लगता है, वैसे ही मंदमती अज्ञानी पौंड्रक ने अचिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य न जानकर द्वारका में उनके पास दूत भेज दिया। अब देखिए, इसमें यह आया कि पौंड्रक जो है वो स्वयं को भगवान मानने लगा था कि भगवान जो है वासुदेव मैं ही हूँ और मेरा ही अवतार हुआ है।
और इसीलिए उसने जो है भगवान के पास दूत भेजा ये कहलवाने के लिए कि भैया जो है जो हूँ मैं ही हूँ, तुम कोई कुछ नहीं हो, ना भगवान हो ना कुछ हो। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रखा है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ, और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। और ये भी साथ में कहलवा दिया कि भैया यदि तुम्हें मेरी बात से यकीन ना हो तो आओ मेरे से युद्ध करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंदमती पौंड्रक की यह बहक सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। अरे जो भगवान श्री कृष्ण के को जानते थे तो वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात सुन करके हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यूं ही नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा, और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकावे से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख, तू अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चील, गीद, बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से गिरकर सो जाएगा, और तू मेरा शरण दाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चीत कर खा जाएंगे। परीक्षित, भगवान का यह तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह करुष का राजा उन दिनों वहां अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी जो भगवान के आयुध हैं वो सब जो हैं देखिए, पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, श्रांग धनुष और श्री वक्ष चिन्ह आदि धारण कर रखे थे। उसके वक्ष स्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि और वनमाला भी लटक रही थी। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उसका यह सारा का सारा वेश बनावटी था और मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। जैसे हमारे यहाँ भगवान कृष्ण की यदि लीला करानी हो तो जो अभिनेता बनता है उसको भगवान की वेशभूषा, भगवान की वो सब चीज़ें, आयुध भी देते हैं, वेशभूषा पहनते हैं। तो इसी तरह जो है ये पौंड्रक का जो भी वेशभूषा और बाकी सब चीज़ें थी, ये जो है जैसे कि कोई अभिनेता अभिनय करने के लिए आया हो, उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मुद्गर, शक्ति, रिष्टि, प्रास, तोमर, तलवार, पट्टिस और बाण आदि अस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि शस्त्रों से पौंड्रक तथा काशी राज के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरंगिनी सेना को तहस नहस कर दिया। वह रणभूमि भगवान के चक्र से खंड खंड हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊँटों से पट गई। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर की भयंकर क्रीड़ा स्थली हो। उसे देख देख कर सूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहला था कि मेरे चिन्ह अस्त्र शस्त्रादि छोड़ दो, सो अब मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूँ। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है, अतः मूर्ख, अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ा कर रहूँगा। रही तेरे शरण में आने की बात, सो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूँगा तो तेरी शरण ग्रहण करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया।
जो ये काशी नरेश जो हैं पुंडरक के मित्र बन करके साथ में युद्ध करने के लिए आए थे भगवान से, उनका भी सिर जो है काट दिया और उसको कहाँ गिराया, काशीपुरी में गिरा दिया। जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है, इस प्रकार अपने साथ डाह करने वाले पुंडरक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका में लौट आए। उस समय सिद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे। पुंडरक भगवान के रूप का, देखिए यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वाक्य है। पुंडरक भगवान के रूप का, चाहे वह किसी भाव से हो, सदा चिंतन करता रहता था। इससे उसके सारे बंधन कट गए। वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था। इससे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण वह भगवान के सारूप्य को ही प्राप्त हुआ। ऐसे दुष्ट व्यक्ति को भी भगवान ने जो है क्या किया, अपनी सारूप्य मुक्ति दी, अपने जैसा रूप दे करके उसको अपने धाम में भेजा। तो मतलब भगवान का जो है चाहे जिस भाव से चिंतन हो, उनके रूप का वो चिंतन करता था। चाहे जिस भाव से भी चिंतन हो, भगवान का चिंतन हमें करना चाहिए। और उससे ही जो है उसके सारे बंधन कट गए थे। और वो तो बनावटी वेश धारण करता था, उसी का जो है उसको स्मरण होता था, परंतु भगवान ने उसको भी सारूप्य मुक्ति दी। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडला मंडित मुंड गिरा देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे और सोचने लगे कि यह क्या है, यह किसका सिर है। जब यह मालूम हुआ कि वह तो काशी नरेश का ही सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राजपरिवार के लोग तथा नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे। हा नाथ, हा राजन, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश हो गया। काशी नरेश का पुत्र सुदक्षिण, उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मनी मन ये निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से उऋण हो सकूंगा। जब काशी नरेश का जो सिर था वो वहाँ गिरा जा कर के काशी में, तो उनका जो पुत्र था काशी नरेश का सुदक्षिण, उसने प्रतिज्ञा कर ली कि जिसने भी मेरे पिता को मारा है, जब तक मैं जो हूँ उसको नहीं मार लूँगा, मैं पिता के ऋण से उऋण नहीं हूँगा। निदान वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। भगवान शंकर तो दयालु हैं ही, और कहा भाई जो तुम्हें वर चाहिए बताओ। सुदक्षिण ने यह अभिष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बताइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्वाभूत दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो। इससे वह अग्नि परमत गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अभिचार यानी मारण का पुरक्षण करने लगा। अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केस और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे, आंखों से अंगारे बरस रहे थे और दाढ़ों और टेढ़ी भ्रिकुटियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी। वह अपनी जीभ से मुंह के दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नंग धड़ंग था, हाथ में त्रिशूल लिए हुए था जिसे वह बार बार घुमाता जाता था और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थी। ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगे थी। वह अपने वेग से धरती को कपाता हुआ और ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा और बात की बात में द्वारका के पास जा पहुंचा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई हुई देखकर द्वारकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हरिण डर जाते हैं। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए। भगवान उस समय सभा में चौसर खेल रहे थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी द्वारका नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है। देखिए द्वारका वासियों के पास जब भी कोई संकट आता था तुरंत जो है भगवान की शरण में पहुंच जाते थे, भगवान हमें बचाओ। तो जब उन्होंने इस प्रकार ये देखा तो वो जो है देव भगवान की शरण में गए और कहा कि तीनों लोक के एकमात्र स्वामी
द्वारका नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है। आप हमारी रक्षा कीजिए, आपके सिवा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। शरणागत वत्सल, भगवान ने देखा कि हमारे स्वजन भयभीत हो गए हैं और पुकार पुकार कर विकलता भरे स्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले हैं। वे जान गए कि यह काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है, जो कि उन्होंने अनुष्ठान से जो है काशी नरेश के पुत्र सुदक्षिण ने जो है अपने ऋतुजों के ब्राह्मणों के साथ मिलकर के उत्पन्न की थी। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान का जो सबसे बड़ा हथियार है जिससे वो दुष्टों का जो है कल्याण करते रहते हैं, तो वो जो है घूमने लगा उनकी उंगली पर आकर के और जो है आज्ञा कि बताइए महाराज अब क्या करना है। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान है। उसके तेज से आकाश दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और सब अब उसने उस अभिचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्या रूप आग का मुंह टूट फूट गया, उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई। वह वहां से लौटकर काशी आ गई तथा उसने ऋतु आचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। जो ऋतु लगे हुए थे उसके साथ सुदक्षिण के जो काशी नरेश का पुत्र सुदक्षिण था उसको भी जला दिया। और मतलब उन्होंने उत्पन्न की थी कि हमारे पिता को मारने वाले कोई मारेगी। ये कृत्या जो है भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए गई थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण का जो वज्र था उसने जो है इन सब को भी खत्म कर दिया। काशी में बड़ी विशाल नगरी थी, वह बड़ी बड़ी अटारियों, सभा भवन, बाजार, नगर द्वारों के सुदर्शन नगर द्वारों के शिखर, चार दीवारियों, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अनोखे गोदाम से सुसज्जित थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर वह परमानंदमयी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। बोले भगवान शंकर की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण की जय, सब भक्तों की जय।